राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है और देख सकते हैं आप लोग कि कितना अच्छा हवा चल रहा है और बहुत ही सुहाना मौसम है आज का। तो आज परमा एकादशी है और आज एकादशी पर मैं दिखाऊंगी कि किस प्रकार से मैं सारे भगवान जी का स्नान श्रृंगार पूजन भोग सेवा आरती की हूँ। तो अभी मैं स्नान करके आ गई हुई हूँ और सबसे पहले फटाफट से मैं सारे भगवान जी का स्नान कराऊंगी। और उससे पहले मैं कान्हा जी को उठा करके और उनको दूध का और पानी का मैं भोग लगा दी हूँ। और अभी कान्हा जी बैठे हुए हैं और तब तक मैं फटाफट से सारे भगवान जी का पहले स्नान कराऊंगी, क्योंकि आज मैं स्नान और श्रृंगार सारे भगवान जी का करवाने वाली हूँ। तो अभी मैं स्नान का आप लोगों को इसमें थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ कि फटाफट से मैं सारे भगवान जी का स्नान करा रही हूँ और उसके बाद मैं पूजा कर लूंगी। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस प्रकार से आज मैं सारी पूजा की हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गणपति जी कुबेर भगवान भोले बाबा जी का और यहाँ पे माता रानी का सभी का स्नान हो रहा है। तो सारे भगवान जी का मैं फटाफट से स्नान करवा लूंगी। तो यहाँ पे सरस्वती माता पार्वती माता और शेरों वाली माता लक्ष्मी माता सभी का मैं स्नान करा रही हूँ। और यहाँ पे ये मैं पंचामृत से सारी माता रानी का स्नान करवा रही हूँ। मैं एक ही साथ एक ही लोटे में पंचामृत बना ली हूँ और उसी से मैं सारे भगवान जी का स्नान करवाऊंगी। तो यहाँ पे सारी माता रानी का स्नान हो गया है। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं। तो उनका स्नान हो रहा है। तो यहाँ पे मैं हूँ और मेरी बेटी है, तो हम दोनों मिल कर के स्नान करा रहे हैं। तो एक तरफ मैं माता रानी का स्नान करा रही हूँ और इधर जो मेरी बेटी है तो वो इधर भगवान जी का स्नान करा रही है। विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता है तो इनका स्नान करवा रही है। तो इसी तरह से बारी बारी से हम लोग सारे भगवान जी को फटाफट स्नान करवाएंगे। और यहाँ पे ये राम दरबार जी है तो इनका स्नान हो रहा है। तो इसी तरह से सारे भगवान जी का हम लोग स्नान कराएंगे और उसके बाद श्रृंगार करेंगे, क्योंकि श्रृंगार करने में काफी समय लगता है। तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी के दिन पूजा में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है और फिर स्नान करवाओ श्रृंगार उसमें भी बहुत समय लगता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं जो कि हमें करना होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साईं बाबा जी का स्नान हो रहा है। तो इसमें मैं कछुआ घंटी शंख इन सारी चीज़ों का स्नान मैं नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा जो जो भगवान जी का प्रतिदिन स्नान नहीं होता है तो सिर्फ मैं उनका स्नान दिखा रही हूँ। और जो रोज होता है तो वो सारे चीज़ों का मैं नहीं दिखाई हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो इनका भी मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी। ये शंख है तो शंख से स्नान कराना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि यह एकादशी बहुत ही पुण्य फल देने वाली है और दुख दरिद्रता सभी को हरने वाली है। तो इसीलिए हमें इस एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। इसमें हमें कथा जरूर से सुननी चाहिए। अगर आप लोग कथा सुनना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाकर सुन सकते हैं कथा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी का मैं पंचामृत से जल से स्नान करवा रही हूँ। और बहुत ही प्यारे लगते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और जब हम लोग इस प्रकार से सेवा करते हैं भगवान का तो भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं राधा कृष्ण जी का स्नान करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं प्लेट में स्वास्तिक बना ली हूँ और एक तुलसी पत्र रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं राधा रानी को विराजमान की हूँ और यहाँ पे मैं कृष्ण कन्हैया जी को विराजमान कराऊंगी। ये बहुत बड़ा सा परात है तो इसी में मैं स्नान करवाऊंगी। तो मैं स्नान में पूरा नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ चरणों का ही दर्शन करवाऊंगी, क्योंकि स्नान के समय इस प्रकार से हमें नहीं दिखाना चाहिए। बाकी सारे पे जो भगवान जी हैं तो उनका वस्त्र पहना हुआ विग्रह है तो इसलिए मैं दिखा देती हूँ। और राधा कृष्ण जी का जो विग्रह है तो उसमें उस तरह का डिजाइन नहीं बनाया गया है जैसे वस्त्र पहने होते हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ आप लोगों को चरणों का दर्शन करवा रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि पंचामृत से और जल से मैं स्नान करवा रही हूँ राधे कृष्ण जी का। और जब भी आप स्नान कराएं तो किसी न किसी मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। मंत्र जाप करने से वो स्नान और भी ज़्यादा दिव्य हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें कराना चाहिए। और अगर आपके घर में शंख हो तो आप शंख से स्नान करवाएं, अगर नहीं हो तो आप कलश से भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास दक्षिणावर्ती शंख है और मेरे पास वामावर्ती
वामावर्ती शंख है, तो दोनों से ही मैं स्नान कर लड्डू गोपाल जी का वामावर्ती शंख से करवाई हूँ और राधे कृष्ण जी का दक्षिणावर्ती शंख से मैं स्नान कराई हूँ। तो अभी सभी भगवान जी का श्रृंगार कर ली हूँ मैं स्नान करवाने के बाद, और पूजा भी मैं कर ली हूँ। तो आइए मैं थोड़ा-सा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज परमा एकादशी पर, अधिक मास के जो परमा एकादशी है, उस पर मैं किस प्रकार से पूजन की हूँ और सारे भगवान जी का श्रृंगार की हूँ। तो इस बार मैं कॉटन वस्त्र में श्रृंगार की हूँ, क्योंकि गर्मी आप लोगों को पता है कि काफ़ी पड़ रही है, तो इसीलिए इस समय हमें भगवान जी के लिए हल्के वस्त्र का चयन करना चाहिए और कॉटन वस्त्र का। तो मैं इस बार कॉटन वस्त्र में श्रृंगार की हूँ। तो दीप सबसे पहले मैं धूप-दीप का पूजन की हूँ, उसके बाद यहाँ पे गणपति जी को मैं सिंदूर का तिलक लगाई हूँ, दुर्वा बेलपत्र, पीले पुष्प, सारी चीज़ें चढ़ाई हूँ। कुबेर भगवान जी को भी मैं फू पुष्प चढ़ा कर के पूजन की हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माता लक्ष्मी के चरण हैं, तो उन पर भी मैं सिंदूर का तिलक लगाई हूँ। इनका भी स्नान पूजन सभी कुछ हो गया है, और आप लोग माता लक्ष्मी के दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पे ये हमारे नंदी भगवान विराजमान हैं, तो इनको भी मैं बेलपत्र और कनेर के पुष्प चढ़ाई हुई हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे भोले बाबा जी हैं, तो इनका भी मैं पूजन कर ली हुई हूँ, और पूरा अच्छे से पूरा सारी चीज़ें चढ़ाई हुई हूँ, बेलपत्र, दुर्वा, कनेर के पुष्प, अकवन के पुष्प, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं भोले बाबा को जलहरी भी लगा दी हूँ, और जलहरी में भी मैं गंगा जल, गुलाब जल और इत्र, कपूर, सारी चीज़ें डाली हुई हूँ जल में, जिससे कि भगवान को बहुत ही अच्छा लगे और वो हम पर हमेशा प्रसन्न रहे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी गौरी माता है, माता पार्वती, तो इनका भी स्नान, श्रृंगार, पूजन सभी कुछ हो गया है। और माता गौरी को मैं गुड़हल के पुष्प, बेलपत्र अर्पित की हुई हूँ, और माता गौरी को मैं सिंदूर भी लगाई हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि माता गौरी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भोले बाबा पे बूंद-बूंद से जल टपक रहा है, जो मैं जलहरी लगाई हुई हूँ उससे। तो गर्मी के दिनों में हमें जलहरी ज़रूर से लगाना चाहिए। जलहरी लगाने से भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी माता सरस्वती जी हैं, तो सरस्वती माता को भी मैं सफ़ेद गुड़हल के पुष्प, पीले गुड़हल के पुष्प, बेलपत्र, सारी चीज़ें चढ़ाई हुई हूँ। और यहाँ पे हमारी शेरों वाली माता हैं, तो इनको भी मैं गुड़हल के पुष्प, बेलपत्र चढ़ाई हुई हूँ। आज मुझे लाल गुड़हल के पुष्प नहीं मिले हैं, तो सारे भगवान जी में मैं पीले रंग के गुड़हल के पुष्प चढ़ाई हुई हूँ। सभी माता रानी हैं, आप लोग एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए। चारों माता रानी हैं, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, सरस्वती माता और दुर्गा माता, सारी माता रानी यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे भोले बाबा भी विराजमान है, नंदी भगवान जी विराजमान है। इधर धूप दीप का भी मैं पूजन कर ली हूँ। तो आइए अब मैं इधर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कछुआ, दक्षिणावर्ती शंख सभी का पूजन हो गया हुआ है, और सभी पे मैं पुष्प, बेलपत्र, सारी चीज़ें चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे प्लेट में मैं सारे भगवान जी के नाम से एक ही जगह पे चढ़ा दी हूँ। और जिस दिन मैं स्नान करवाती हूँ, उस दिन मैं विग्रह में भी तिलक लगाती हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन नहीं लगाती हूँ, तो प्रतिदिन मैं प्लेट में तिलक लगा देती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वामावर्ती शंख, घंटी का भी पूजन हो चुका है, भोग भी लग चुका है, एक लोटे में मैं जल भी रख दी हुई हूँ। और यहाँ पे हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी विराजमान हैं, और चरण पादुका का भी स्नान, श्रृंगार, पूजन सभी कुछ हो गया हुआ है। और देख सकते हैं आप लोग कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी। लक्ष्मी नारायण भगवान जी को मैं तुलसी पत्र, पीले कनेर के पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, गुड़हल के पुष्प, सारी चीज़ें मैं चढ़ाई हुई हूँ। और यहाँ पे हमारे राम दरबार जी हैं, तो राम दरबार जी का भी स्नान, श्रृंगार, पूजन सभी कुछ हो गया हुआ है। और माता जानकी को मैं गुड़हल के पुष्प चढ़ाई हूँ, और राम जी को तुलसी पत्र, कनेर के पुष्प और बेलपत्र, सारी चीज़ें चढ़ाई हुई हूँ। लक्ष्मण जी को भी मैं फूल बेलपत्र चढ़ाई हूँ, और बजरंगबली जी को गुड़हल के पुष्प, तुलसी पत्र और बेलपत्र मैं अर्पित की हुई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने सुंदर से मैं सारी पूजा की हूँ, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सारे भगवान जी। और यहाँ पे एक लोटे में मैं जल भी रखी हुई हूँ, भोग भी लग चुका है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी गौ माता है, तो इनका भी स्नान, श्रृंगार, पूजन सभी कुछ हो गया है। और गौ माता को मैं हरी-हरी दुर्वा का भोग लगाई हूँ, और उनको पीले पुष्प अर्पित की हुई हूँ। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप लोग इनका दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। और बहुत सुंदर सा वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो कि प्योर कॉटन का है, इसमें गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तुलसी का पत्र, दुर्भाव और कनेर के पुष्प, सारी चीज़ें मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अर्पित की हूँ, और कितना सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। और यहाँ पे हमारे
कृष्ण भगवान जी के चरण कमल हैं, तो आप लोग उनका भी दर्शन कीजिए और उनके चरणों में तुलसी मैया विराजमान है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पीले पुष्प, बेलपत्र, दूर्वा सारी चीज़ें मैं चढ़ाई हूँ और कितना सुंदर सा श्रृंगार हुआ है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं हमारे कृष्ण भगवान जी, बहुत सुंदर और बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है और बांसुरी धारण किए हुए हैं हमारे कृष्ण कन्हैया जी। और ये जो मुकुट है आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर सा मुकुट है और इस पे मोर भी बना हुआ है और मोर पंख भी है लगा हुआ, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये मुकुट। और इसमें हमारे कृष्ण भगवान जी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत ही सुंदर सा कृष्ण भगवान जी का चरण है। और यहाँ पे हमारी राधा रानी है, तो आप लोग देख सकते हैं राधा रानी के चरणों में मैं ढेर सारे गुड़हल के पुष्प अर्पित की हुई हूँ और उनके हाथों में भी मैं गुड़हल के पुष्प धारण करवाई हुई हूँ। और कितना सुंदर ये राधा रानी का लहंगा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा लहंगा धारण की हुई है राधा रानी। और श्रृंगार तो इतना अद्भुत हुआ है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो यहाँ पे दोनों हाथों में मैं माता रानी को गुड़हल के पुष्प धारण कराई हूँ और यहाँ पे आरती भी हो गई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आरती मैं कर ली हुई हूँ और सारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ मैं आप लोगों को दर्शन करवा रही हूँ अभी यहाँ पे। तो अभी आप लोग दर्शन कीजिए और बताइएगा ज़रूर से कि आप लोगों को ये श्रृंगार दर्शन का वीडियो कैसा लगा। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को राधे कृष्ण जी का दर्शन फिर से करवा देती हूँ। और लड्डू गोपाल जी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे राधे कृष्ण जी और लड्डू गोपाल जी। तो अधिक मास की ये दूसरी एकादशी है जो कि बहुत ही परम और पावन एकादशी है और आज गुरुवार का दिन भी है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग सभी भक्तों को परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन से सारी दुख दरिद्रता को समाप्त कर दे। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने व्रत किया तो उनके जीवन की सारी दुख दरिद्रता समाप्त हो गई, तो ऐसा मैं भगवान से कामना करती हूँ। तो आप सभी भक्तों को परमा एकादशी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो बोलिए एकादशी व्रत की जय, अधिक मास की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, गौ माता की जय।